सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव कोड़ियावाली, जिला तहसील फाजिलका, पंजाब से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं नास्तिक था।
तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जैसे मेरे भैया ने नाम उपदेश लिया था, मैं उनसे बोलता था भी परमात्मा होता है तो ऐसे गलत काम नहीं होते, जैसे किसी का बेटा मर जाता है, यानी ये परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं। क्योंकि हमारे होते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, बाप से पहले बेटा चला जाता है, कोई पत्नी विधवा हो रही है, कोई बच्चा मर रहा है, कोई 3 साल का उसने कुछ नहीं किया, उसको कैंसर हो रहा है, तो मेरे लिए भी परमात्मा नाम की चीज़ थी नहीं। तो भैया ने मेरे को समझाया भी आप सत्संग सुनो, जो संत रामपाल जी हैं वो यही चीज़ बताते हैं भाई परमात्मा चीज़ क्या है। आप परमात्मा कहते हो भी परमात्मा चीज़ क्या, आप कहते हो परमात्मा है ही नहीं, आपकी बात सत्य है। जो हमारा लोक है ये काल का लोक है, इसमें वो परमात्मा नहीं है, वो हमें एक बकरों की तरह पाल रहा है और जिसका जी करता है वो तब उसको निकाल लेता है और काट लेता है। इस तरह आप सही हो, आपके हिसाब से जो विधि है वो परमात्मा की नहीं है, पर संत रामपाल जी जो भक्ति बताते हैं वो आगे की है, उससे आगे आपको पता चलेगा सही मायने में परमात्मा है क्या। तो मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे समझ आई, तो हम तो एक काल की लोक की जेल में बैठे हैं, जहाँ पर ये अपनी मनमर्जी कर रहा है और इसी कारण से ये सबको नास्तिक कर रहा है। और इसकी विधि पता चली, ये पहले या तो किसी भक्त को भक्ति करने नहीं देता, अगर कोई करता है तो इसने नकली बहुत रखे हुए हैं, उन नकलियों से फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जाके नास्तिक हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया। फिर भैया ने मेरे को समझाया भी ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप इसको ग्रहण करो। फिर मैंने सुनना शुरू किया तो मेरा संत रामपाल जी के प्रति स्नेह बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं सुनना शुरू किया तो मुझको ज्ञान हुआ, सृष्टि रचना पता चली। फिर सब कुछ सुना तो मेरे को पता चला भी संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, जो कबीर परमात्मा है, जो सबको सुखी करता है, जिसके चमत्कार हम पहले सुनते थे जो बंद हो गए, वो ये कबीर परमात्मा है और वो ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनकी शरण में चला गया। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? मुझे लाभ तो बहुत ज़्यादा हुए। पहला तो मेरे को आत्मिक शांति मिली। मैं जहाँ भी जाता था लोग परमात्मा की बात करते तो मेरे को गुस्सा आता था, भी परमात्मा नाम की चीज़ है ही नहीं, फिर भी ये परमात्मा की बात कर रहे हैं। मेरे को आत्मिक शांति बिल्कुल नहीं थी। मैं सोचता था, मेरे शुरू से यही था पैसा कमाना है, जो मर्जी हो। मैं ऐसे चलता था जैसे कोई क्या कर रहा है, मुझको कोई शांति नहीं, रात को नींद नहीं आनी। जब मैं परमात्मा की शरण में आया सबसे पहले तो मुझे संतोष मिला, भी मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्ग मिला, शास्त्र अनुकूल साधना मिली जो करनी चाहिए, पूरे गुरु की शरण मिली और पूरे लाभ हुए और मेरे मोक्ष का द्वार खुला। सबसे बड़ी हमें सतलोक जाने का रास्ता मिला, परमात्मा की दया हुई। और बहुत लाभ हैं जी, जैसे मुझको मानसिक लाभ हुए और तन के लाभ तो बहुत ज़्यादा है। पहले बीमार भी रहता था शुरू में, परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया। जैसे मैं सिविल इंजीनियर का काम करता था, अब तो मैंने परमात्मा की दया से छोड़ दिया। ठीक है, तो मैं एक दिन शटरिंग खुलवा रहा था तो ऊपर मेरे शटरिंग गिर गई, मुझे पता लग रहा है भी मेरे ऊपर गार्डर आ चुका है। तो परमात्मा की दया से मेरे जो कोई पीछे से खींच रहा था उसने मुझे पीछे कर लिया। सभी ने कहा आज तो तेरे गुरुजी ने तुझे बचा लिया। और बहुत लाभ हुए जी। मेरे बड़े भैया जो उपदेश लिए है, 7 साल हो गए बीटेक किए हुए, वो जॉब नहीं लग रहे थे, तो माली को उसने दूसरी बार बोला, माली कहते कोई बात नहीं बेटा। तो जैसे कोई IBPS का एग्ज़ाम देता है तो उनको पता होगा भी जो 1.5 या 2 नंबर से वेटिंग में रह जाए या 1 नंबर से ज़्यादा वेटिंग में हो वो कभी नहीं लगता। तो मालिक की दया से चमत्कार हुआ, उसका घर पे आया लेटर और वो आज ज्वाइन है 18 अप्रैल को उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ गई थी। जिस दिन में वो इंटरव्यू देने गया उसके पास सर्टिफिकेट भी नहीं थे। परमात्मा की दया से उन्होंने हमें टाइम दे दिया, आज मेरा भाई जॉब लग गया। वो परमात्मा की दया से सरकारी जॉब लगा हुआ है। सर जब आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए तो आपको क्या क्या नियम बताए गए? नियम तो कुछ खास नहीं है, नियम के बारे में मैं सबको बताना चाहूँगा। आप जो भी नियम का नाम लेते हो, अब एक जुकाम की गोली लेते हो, सरदर्द की गोली लेते हो, उसके नियम है, पर इन्होंने भक्ति का भवंडर बना दिया। कोई नियम नहीं है जी, जो मर्जी करो का भक्ति करते चलो। पर संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं वो सही साधना है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज वही भक्ति दीक्षा आपको देते हैं जो कबीर साहब ने गुरु नानक देव जी को दी थी? हाँ जी, इसका हमारे गुरुजी जो क्या इसका सबूत दिखाते हैं। भाई वाले वाली साखी में जो समुद्र की यात्रा है उसमें पूरा प्रकरण समझाते हैं गुरुजी। उसके अंदर पूरा सतनाम का विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो पता भी चल जाएगा वहाँ नाम क्या जपना है। गुरु नानक देव जी जो कहते थे वो साधना हम आज सारे जानते हैं भी। एक भक्ति रावण ने की, उसका क्या नाश हुआ। एक भक्ति विभीषण करता था, उसे बिना मांगे सोने की लंका मिली। एक गुरु नानक देव जी जिनको ये सूर्यधार्या मानते हैं, संत शिरोमणि मानते हैं, ठीक है, उनकी जो साधना थी वो आज संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मेरे को खुद को लाभ हो रहे हैं और सभी भक्तों को जो भक्त समाज से हमसे मिलते हैं उनसे यही लाभ मिल रहे हैं। कोई मेरे को पहले भी लाभ थे, अब भी लाभ है। मैं जो भक्ति करता हूँ, मेरे को जो भी कष्ट आते हैं परमात्मा उसमें बचाते हैं। परसों की बात है, जैसे मैं एक साइकिल वाले को ओवरटेक कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा भी इससे रुक जाना चाहिए। तो जैसे मैं रुका, वो साइकिल वाला एक गाड़ी में भिड़ गया और मर गया। तो मुझे लगा भी परमात्मा साथ आज रोक लिया।
सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने जो शास्त्र हैं उनको पढ़ो। क्या वो साधना है, जो भी साधना दे रहे हैं उनको संत रामपाल जी से कंपेयर करके देखो और भक्ति करो और सतलोक आश्रम बरवाला जाओ और जन्म मरण से पीछा छुड़ाओ। तो सर जो साधक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर हमारे जो नीचे जो सत्संग चलता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे आश्रम के नंबर दिए जाते हैं, तो उन नंबरों पे कॉल करें और अपना पता बताएं। पहली बात तो आपको ज्ञान गंगा मुफ्त में मिलेगी, वो पढ़ें और वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर नामदान लें। सर आपकी उम्र के जो नौजवान लोग हैं जो हर समय नशे में धुत रहते हैं, सर आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा हैं, धरती पे आए हुए हैं। सिर्फ उन्हीं के, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। उनके शब्द में इतनी शक्ति है, आप मन से एक बार पुकार करके देखना, वो सब कुछ छुड़वा देंगे। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। धर्मदास साहिब ने लिखा था, परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा। तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको, देखिए कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमराज श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, अब समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा, रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जाए, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखते आवे, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीओ था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो, तो ये कहने का भाव ये है जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार, महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जोल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा की नहीं भली भांति,
और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्ह का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी, ताते उद्यान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुधावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई, अक्स उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था, नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और मैं दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं, वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो अब ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है। वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा है। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में, कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको।
और गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अभी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहौर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप चंद पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग की प्राप्ति बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को होती है, बहुत ही दुर्लभ है। संतों ने, सभी सद्ग्रंथों ने और स्वयं परमेश्वर ने आकर के हमें एक विशेष चेतावनी दी है कि भाई ये मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर नहीं लगता डार। ये इतना दुर्लभ बताया है कि ये बार बार प्राप्त नहीं होता मानव शरीर। और एक बार आपके हाथ से छूट गया, मृत्यु होगी। उन्हें आपको ये प्राप्त नहीं हो पाएगा आसानी से। बहुत समय उपरांत कभी आपको फिर सुअवसर प्राप्त होगा मानव शरीर धारण करने का। और प्रत्येक बार मानव शरीर प्राप्त भी हुआ। मानव शरीर का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी ना होने से, इसकी सफलता ना मिलने से चाहे असंख्यों जन्म भी मानव के मिल जाए, उनका कोई लाभ नहीं, यूज नहीं, व्यर्थ है। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मानव शरीर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना बहुमूल्य है। और हम मानव शरीर को प्राप्त करके उसके उद्देश्य से अपरिचित होने के कारण हम असंख्यों मानव शरीर नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी के लिए सबसे पहला काम है कि वो पूर्ण गुरु की खोज करे। और पूर्ण गुरु की पहचान क्या है, यह हमारे सद्ग्रंथ भी बताते हैं और महापुरुषों के अमृत वचन भी इसका निर्णय करते हैं कि पूर्ण सतगुरु कौन होगा। तो सबसे पहला काम है मनुष्य जीवन का भक्ति करना। उसके बाद जो अपना निर्वाह है वो तो प्रत्येक प्राणी कर रहे हैं, पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जैसे तैसे। डाकू चोर भी निर्वाह करते हैं, शरीफ व्यक्ति भी अपना निर्वाह ही कर रहे होते हैं, राजा बनकर भी निर्वाह ही किया करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन की सफलता तब तक सुलभ नहीं है जब तक पूर्ण परम संत ना मिलेंगे और सत साधना प्राप्त नहीं होगी। सतगुरु मिल जाने के बाद, सच्चा सतगुरु मिल जाने के बाद फिर सर्व मानव शरीर के लिए आवश्यक मोक्षदायक वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। तत्व ज्ञान भी मिलता है, वो रियल मोक्ष मंत्र, रियल वास्तविक मोक्ष मंत्र भी मिलते हैं। फिर
साधक को याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। साधना काल के अंदर मर्यादा बहुत अनिवार्य होती है। तो सभी प्लस और माइनस पॉइंट, सभी फॉल पॉइंट्स बताए जाते हैं। और जो साधक सतगुरु के वचनों को आधार बनाकर अपनी भक्ति साधना जीवन रूपी सफर में यात्रा करता है, वो पुण्यात्मा सफल हो जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य जीवन, उसके बाद गुरु पूरा हो, और फिर चेला भी सूरा हो। सूरा माने सूरवीर। सूरवीर का मतलब ये नहीं है कि लठ बजाने वाला हो, गोली चलाने वाला हो। सूरवीर उसको कहते हैं भक्ति मार्ग में जो संसारिक परंपराओं के सामने हथियार न डाले। क्योंकि भक्ति मार्ग की परंपराएं और समाज जो भक्ति नहीं करते वो व्यक्ति, उनके मर्यादा और परंपराओं में अंतर होता है। और भगत के लिए सबसे बड़ी बात है वो परंपराएं ही हुआ करती हैं। वो परंपराएं जगत के लिए तो ठीक होंगी, लेकिन भगत के लिए वो गलत होती है। इसलिए सभी महापुरुषों ने कहा कि लोक लाज मर्यादा जगत की तरण जो तोड़ बगावे। जब कोई राम भक्त गत पावे, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रही है, ये मन संतों दीजिए तो गोविंद पाइए। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि कुल करनी के कारण कुल अपने कुल की मर्यादाओं में फंसकर भक्ति मर्यादाओं को खंड कर देने से इस भक्त का जो जीवन वो नाश हो जाता है। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोए। बिगोए माने भक्ति नाश कर ली उसने अपनी, यदि कुल करनी की तरफ, मर्यादाओं की तरफ देखकर। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? वही आपके मित्र, आपके रिलेटिव, आपके कुल के लोग उस समय आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जिस समय आप मर्यादा भंग होने से पशु की योनि में चला जाएगा, गधे कुत्ते सूअर बन जाओगे। तो परमात्मा कहते हैं कि कुल करनी के कारण अंसा गया बिगो। और फिर ये कुल क्या कर लेगा जब तू चार पांव का हो? तो पुण्यात्मा, यदि आपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है और युगों युगों से भटक रहे, कष्ट उठा रहे आपके जीव को बचाना है और सतलोक में एक सुखी स्थान, वो अमर स्थान प्राप्त करना है, तो अब सुअवसर है। सब आपको तत्व ज्ञान प्राप्त है, सत मंत्र आपको प्राप्त है। अब आपने देखना है कि आप कितना सफलता प्राप्त कर सकते हो, इसमें कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। और जो संघर्ष करके सफल हो गए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अन्यथा जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। इस जैसा गंदा स्थान कहीं देखने को नहीं मिलेगा अपने ऊपर के लोकों में। और जहां आप सच्चाई होना चाहते, आपको ये मालूम होते हुए कि ना जाने कब हम चले जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, और उसके बाद हमारी आंखें ऐसी बंद कर रखी है अज्ञानता से, हम यही कोठी और बंगले और बैंक बैलेंस, सारा दिन तगड़मबाजी, इसी में जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये कोई जीवन है? और परमात्मा ने आकर के सब संतों, उन महापुरुषों को सतलोक दिखाया, वहां से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने गवाही दी है कि ऐसा स्थान है जहां तुम सदा सुखी रहोगे, और वहां एक बार आपका जन्म होगा, फिर मृत्यु कभी नहीं होगी, आपका परिवार होगा।
यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और जवाहरात मोतियों के पहाड़ हैं, आपके ठोकरों में पड़े रहेंगे। जिस माया को आप यहाँ छुपाते फिरते हो वहाँ आपके चरणों में सदा रहेगी। किसी चीज का अभाव नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं। इतना सुंदर शरीर होगा, राग द्वेष नहीं वहां पर, क्योंकि शरीर दूसरा है, स्नायु तत्व से नहीं बना हुआ, एक तत्व से बना हुआ है, नूर तत्व से। और वहां सदा सुखी, कोई टेंशन नहीं, कोई रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, मृत्यु नहीं, और यहाँ सारे दुख। और फिर भी हम यही चाहते हैं कि यहीं बने रहें और भक्ति मार्ग को पीछे कर देते हैं और संसारिक कार्यों को आगे रखते हैं। यही दास देख रहा है, 10, 15, 17 वर्ष हो गए दास ने दिन रात यही वचन विचार देते हुए जो भगवान ने बताए थे, और फिर भी इतना असर नहीं हो पा रहा बच्चों पर जितना दास चाहता है, ताकि इनका पीछा छूटे। ठीक है, इस ये भक्ति मार्ग विश्व में 1 नंबर की है। यदि भक्ति करते रहे पार नहीं होगे तो यहाँ के सुख भी आपको, ये झूठे सुख भी विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे जो यहाँ से ही प्राप्त होंगे। लेकिन ये सुख सा कुछ नहीं है, चाहे पृथ्वी का राजा बन जावे, चाहे इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए, अपना जीवन नाश करने वाली बात है। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको ये बात समझ में आ गई है कि मानव शरीर फिर मिलेगा नहीं, और ये अवसर, ये युग, ये भक्ति काल, ये भक्ति युग जो अब आपको प्राप्त है, ये शायद कभी प्राप्त ना हो आने वाले युगों में। आज जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी हैं, बहन हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही पुण्यकर्मी हैं, और जिनको सतलोक आश्रम बरवाला से दीक्षा प्राप्त हो गई, उनका तो कहना ही क्या है, वो कितनी पुण्यकर्मी प्राणी है। लेकिन सफल नहीं हुए तो सब आपका प्रयत्न विफल, और ना जाने कितने कष्ट फिर आने वाले जीवनों में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार सतर्क किया जाता है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? संपत्ति दे दाता, घना धन दे दे, कोठी और कार दे, बेटा और बेटी दे। परमात्मा कहते हैं ये तो मैं आप ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिस दिन आपका हृदय निर्मल हो जाएगा और मेरे ऊपर समर्पित हो जाओगे। लेकिन जो तुम मांगने आते हो वो वस्तु मांगने की नहीं है। आप जी मांगिए, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूँ ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो,
मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासाओ। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। सो मैं तुमसे न मांगता सब थोथरी आशा हो। सो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजिए देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो। स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आन तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। आवागमन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तो क्या बताते हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए, सचखंड सतलोक देखकर वापस आए। वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासा हो।
स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए। वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है। वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के जो वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, खत्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुधाएं। तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपने पुण्यों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुण्यों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वी लोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे न मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये सथाई सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा फिर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा यह भूल लगी हुई है आपका, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे।
आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे। यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्माओं राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यही लेटा हूँ। तो डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं, अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसमें उसको समय देते हैं। धीरे मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बढ़ने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे 100 घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है वो प्रतिदिन। तो ये 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का
रंग नहीं ठहरा है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा, और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, एक मिल गया, दो मिल गए, तीन मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए, तो वो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वो विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहां से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, अर्धे के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा तो कोई रजा है दाता की। कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कानों। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी कब देना है और ना देना है। तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहाँ यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू दास है। राजू जी, आप कहाँ से हैं? घर नानपुर, थाना नानपुर, जिला सीतामढ़ी, बिहार से हैं जी। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी ऐसा है जो 2014 में मैं 7वां महीना में नाम लिया। राजू जी, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की? सर जी मैं सतपाल जी महाराज का 5-6 साल भक्ति किया, बहुत दिन। फिर करते करते ना मुझे परेशानी आने लगा, बवासीर की बीमारी हो गई। मैं दवाई खाते खाते तंग था। मैं सोचा करता था कि भक्ति भी कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख है, दुख ठीक क्यों नहीं होता है। मैं पैसे का भी सेवा किया करता था और शरीर रूप से भी सेवा किया करता था महात्मा जी सबका, समझे। फिर भी हमको आसान नहीं होता था। फिर मन में होता था कि ये भक्ति करते हैं फिर भी मुझे आराम नहीं। तो मैं सोचा कि दवाई खाते खाते बवासीर से मैं तंग था, सोचा करता था कि दवाई खा के मर जाऊंगा। ऐसे करते करते मैं सोचता था कहीं सोचो दवाई भी खाऊं, कहीं मैं नहीं मरा, मुझे कोई परेशानी आ जाएगा तो और घिनना बात हो जाएगा। फिर मैं सोच के करता था चलो कुछ न कुछ तो करेंगे। फिर मैंने एक साथी मिला मेरा, बोला चलो गुड़गांव। हम गए तो वहाँ एक मोहन जी भगत थे, वहाँ का झांसी का, एक डब्लू भगत थे। तो उनके गर्दन में लॉकेट देखा, मेरे भी सतपाल जी महाराज का लॉकेट था। तो मैं बोला भाई ये क्या है, कौन है आपके? तो बोला गुरु जी हमारे हैं। हम बोले ये भी संत जी है, चलो चाय पी के आते हैं, हम भी मिस्त्री आप भी मिस्त्री। तो गए, उनका शांत स्वभाव देखा और वो चाय पिए। फिर उसने बोला भगत जी, हम बोले जी सर जी हमको दवाई लेके आना है गुड़गांव से, जो मैं जाऊँ 5 बज गया जी, आधा 1 घंटा लगा चले आएंगे। बोला आपको क्या है? हम लोग बवासीर है। बोला भक्ति भी करते हो और दुख भी है। ओके है भाई, कैसा आदमी है? संत रामपाल जी महाराज जी को जो शिष्य था मोहनदास जी, तो भाई चलेंगे गुरु जी के पास। और वो सतपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद नहीं देते थे। वो बोला जो गुरु जी से आशीर्वाद लेना होगा तब ठीक होगा, पहले नाम दीक्षा लेना पड़ेगा। हमने कहा अच्छा आशीर्वाद देते हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला, संत रामपाल जी महाराज जी जब आशीर्वाद देंगे ना आपको, कैसा भी दुख ठीक हो जाता है। हमने कहा भैया सही बात। और नशा पत्ती भी बहुत में करते थे, बीड़ी शराब ये सब, बीड़ी सिगरेट सब। तो हम बोला सब छूट जाएगा। हमने कहा सब छूट जाएगा ना, तब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बोला चलो। फिर मैं वहाँ सतलोक आश्रम बरवाला गए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो वहाँ जाकर नाम दीक्षा लिए। राजू जी, अब आप लाभ के बारे में बताएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर जी लाभ तो इतने है जो क्या बताऊं, लेकिन सबसे पहले तो मेरा बवासीर का बीमारी ठीक हो गया और कमाई में मन नहीं लगता था। ज़्यादा ऊँच मिस्त्री का काम करता, ज़्यादा ऊँच चढ़ने का हिम्मत नहीं होता था। मैं नाम लेते ही आया तो मैं 3 मंजिल पर चढ़ गया। वो सब मेरा हिम्मत बढ़ा और भक्ति करने का जो मंत्र मिला ना, उससे मैं मंत्र किया तो मेरे को शरीर हल्का हो गया। तो मैं सोचा जब जरूर, और बवासीर मेरे को चल ही रहा था। 1 हफ्ता करते करते मेरा बवासीर भी ख़त्म हो गया और मन लगने लगा भक्ति में। उसके बाद मालिक की दया से धीरे धीरे सब लाभ होने लगे। फिर गांव में आए तो और भी लाभ हुए। फिर मेरा शादी जो हुए थे तो 3 लड़की हो गया था, लड़का था नहीं। ये भी परेशानी थी। सब गांव के लोग ना उठपटांग बोलते थे, माँ बाप भी ऐसे सोचते थे कि इसको नहीं है, तो बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं विनती किया करता था कि हे भगवान, अगर भगवान है तो मुझे भी एक लड़का दे देते जो मेरा भी पड़ोसी से सुनना नहीं पड़ता। लेकिन मालिक की ऐसे दया हुआ। और अर्जी भी किया करता था। अर्जी करते करते मालिक की दया से मुझे एक लड़का भी हो गया। फिर लड़का हो गया, फिर लड़का भी अब भगत, मेरी घरवाली भी नाम ले लिया है गुरुजी से, और मेरा लड़का भी ले लिया है और मैं भक्ति करता हूँ। ठीक है। और छोटा मोटा लाभ तो सर जी होते ही रहता है। मिस्त्री का काम करता हूँ। 1-2 बार ना भाड़ा भी टूट गया, घर वाले भी उस पर चढ़े हुए थे, उसको भाड़ा टूटा तो मैं ऐसे खड़ा हो गया, गिरा। और सबसे पहले बात, मेरे पास मकान नहीं था। एक मेरे चाचा जी हैं, वो राजपूत परिवार से, तो बराबर कहते थे कि राजू घर बनाया कर, तेरे पास घर की कमी है। हम कहे हाँ चाचा घर की कमी है, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास जुगाड़ नहीं है। तो वो कहते थे कि बनाना पड़ेगा। मेरे पिताजी को बार बार कहते थे घर बनाइए, घर बनाइए। वो कहते थे बनाएंगे, ज़मीन में लफड़ा हो जाता है तो बनाएंगे। फिर ऐसा चमत्कार हुआ, उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की, मालिक हम तो घर में रहते हैं, मेरे माता पिता दूसरे को छत पर सोता है। बड़ी चिंता हुई। मैं मन में से प्रार्थना किया करता था, मालिक मेरे को ऐसा करो जी सब घर बन जाए, सब सुख में रहे तो हम भी रहेंगे। फिर ऐसा हुआ गुरु जी की दया से चमत्कार, मेरे पिताजी भी बोला कि घर बनाना है, घर बना। मालिक से अर्जी किए थे, घर भी 4 रूम बना लिए। 4 रूम बना लिए तो 2-3 साल रहना, उसमें माँ बाप मेरे रहने लगे बगैर प्लस्तर का ही। फिर मैं सोचा कि मेरे ज़िंदगी में ना प्लस्तर नहीं हो पाएगी। फिर गुरुजी के ऐसा चमत्कार हुआ इसी दिसंबर में भगत जी, कि घर का जो देखिएगा प्लस्तर व्लस्तर सब कर दिए, टेंट पेंट सब हो गया। देख के लोग जो भी जाता है रास्ते से एक जगह देखता है कि बढ़िया पेंट है और मकान है, डिजाइन है। सब परमात्मा के दया, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ही हुआ है भगत। और नशा में भांग गांजा ये सब बहुत पिया करता था, और मेरा पेशा ही था। किधर भी जब संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े ना तो सब छूट गया। सतपाल जी में मैं जिधर भी जाता था गांव में, मुझे लोग कहते थे, जब काम से भी जाता तो कहता है सब नशे करने जाता है, गांजा पीने जाता है या भांग खाने जाता है, यही लोग कहते थे। आज भी कई बार ना धोखा से लोग को कहा जाता है, लेकिन आज वो कहने वाले नहीं है, क्योंकि मालिक के संत रामपाल जी परमात्मा का ऐसा ज्ञान है। जब मैं नाम लिया, नशा एकदम छू मंतर हो गया। यहाँ तक तम्बाकू तक छूते भी नहीं है, बीड़ी को दूर से ही बदबू हो जाती है, कोई लोग पीता है तो। इतनी शक्ति है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी में। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? सर जी ऐसा है, आज तो परमात्मा ने रजा बकस रखी है। बहुत चैनल पर सत्संग आता है, भगत आत्मा देख सकते हैं। और अपना उसमें पीली पट्टी चलती, उस पर फ़ोन नंबर भी है। अपने जिस क्षेत्र में वहाँ पर नामदान केंद्र है, पूछ के अपना जा सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से। धन्यवाद सर। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें